आज पहली बार मैंने ये सुना कि स्पेशल वाला कैसा है। बोला वो फटा हुआ नहीं रहेगा। 2 घंटा 20 मिनट लगे हम लोगों को बाजार करके आने में। दूर तो है ही, मेन वाले मार्केट चले गए थे हम लोग। इतना रश वहाँ, इतना रश, बट सामान सारा ले आए। फूल के दाम इतने। आज पहली बार मैंने ये सुना कि नॉर्मल बेलपत्र दे या फिर स्पेशल वाला दे। मैंने बोला स्पेशल वाला कैसा है। बोला वो फटा हुआ नहीं रहेगा, एक बेलपत्ता 2 रुपए का, 10 रुपए का लीजिए 5 मिलेगा। सब कमाई का वो है। कटहल बहुत अच्छा मिल रहा था, कटहल ले आई हूँ। चिंकी ने फोन पे ही बोला है कि मैंने देखा वीडियो में आपने कटहल बनाया है, उसको बहुत पसंद है, ले आई हूँ। कटहल तो हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं। बाजार में बेल इतने सुंदर मिल रहे थे, ये बड़े बड़े भी और छोटे छोटे भी। तो भगवान शिव की पूजा में बेल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो ले आई हूँ छोटा सा, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल पका हुआ है। अभी 14-15 दिन पहले ही घर में मेरे पूजा थी, तभी फ्रिज को पूरा डीप क्लीनिंग किया था। बट फिर भी उसमें सब कुछ रहता ही है ना, खाते पीते हैं, तो इसलिए ये पंचामृत बनेगा या और भी खाने में काम में आएगा। तो इसको मैं पानी में रख रही हूँ। पानी में ये बिल्कुल खराब नहीं होगा, वरना दूध फट सकता है। तो ये इसमें रख दी। ये जो भी सब्जियां बनाऊंगी, धनिया ले आई हूँ। मेरे पास फ्रिज में सब कुछ है, लेकिन बाबा माँ की भोग थाली बनेगी तो टमाटर ले आई हूँ, धनिया है, और ये लाई हूँ एकदम कच्चा वाला कद्दू। बहुत ही बढ़िया सा भंडारे वाला पूरा बना के आपको रेसिपी शेयर करूंगी। एक ये ले आई हूँ, और इतनी बड़ी गोभी मुझे उसने 25 रुपए में दी है, अच्छी खासी बड़ी है। सेफ साइड ये ले ली है। इसको बनाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मूड हो गया तो बना लूंगी। आलू पहले ही से ला के रख लिए थे, ये सारा ऐसे ही रखा रहेगा सुबह तक। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उड़द की दाल है, भिगो रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी कुछ बनाऊंगी तो सुबह चाहिए मुझे दाल, तो बस इसको भिगो के रख रही हूँ। ये सारे भगवान जी के बर्तन हैं। तो रविवार सुबह का समय और शिवरात्रि का दिन था। बस मैं अब आप आधी रात बोल सकते हैं या 3 AM भी बोलते हैं, कि बिल्कुल भोर का समय, जो भी आप बोल लीजिए। अभी मैं लाइट जलाऊंगी तो आपको समय दिखाई देगा। मुझे उठे हुए 20-25 मिनट से ज़्यादा ही हो गया, 3 बजे से भी पहले उठी थी मैं। तो बस इतने बजे अगर नहीं उठो तो फिर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अकेली करने वाली हूँ। और जब भोग थाली बनाते हैं और कोई बड़ी पूजा करते हैं तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। बड़ी पूजा होती है, अभिषेक करना है बाबा जी का, स्नान कराना है, मंदिर सजाना है, और 4 से 5 चीज़ें या फिर जितना मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं बना लेती हूँ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को ही बनाना है भोग थाली में। आपसे कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आप अपनी श्रद्धा से, अपने मन से जो भी कुछ भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान जी स्वीकार करते हैं। और शरीर अभी चलता है, थोड़ा सही कर लेते हैं तो फिर करते हैं। इच्छा रहती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। तो बस पानी वगैरह पिया मैंने, और उसके बाद में यहाँ घर में पूरी साफ़ सफाई की। अब वीडियो बिल्कुल स्मूथली चलता रहता है, तो बस शॉर्टकट में ही आपको शेयर करती हूँ मैं। अदरवाइज़ इतना बड़ा घर साफ़ करने में समय लगता है, और वो भी अच्छा खासा समय लगता है। तो बस यहाँ पूरा पोंछा किया, पूरा घर एकदम चमका दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। रात को ही बहुत सारी तैयारियां करके सोई थी, तो रात के समय पर अगर काफ़ी कुछ काम करके सो तो दूसरे दिन इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है, खुद की ही काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। बस सारा काम निपटाने के बाद में मैं गई, नहाई, मैंने शैम्पू किया और पहन ली ये कॉटन लिनेन की मैरून कलर की साड़ी।
अब इसका ब्लाउज़ जो है वो आप में से बहुत से लोगों को पसंद आता है। ये सेमी कॉलर का ब्लाउज़ मुझे बहुत पसंद है। अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न पहनते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ 4:06 या 7 हो रहे हैं। नहा ली हूँ, जा रही हूँ सीधी मंदिर में पूजा करने। पंचामृत अभिषेक करूँगी, पूरा मंदिर सजाऊंगी, आरती करूँगी, तो अच्छा खासा समय लगेगा। और मैं व्रत नहीं करती हूँ क्योंकि इतनी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ। अब काफ़ी सालों से व्रत रह नहीं पाती हूँ। एकदम मतलब सर में दर्द होने लगता है और ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लगता है। तो ट्राई यही करती हूँ कि बिना कुछ खाए पिए, मतलब बिना कुछ खाए भोग रेडी करूँ। अगर तबीयत खराब लगने लगती है तो फिर चाय वगैरह ले लेती हूँ, जो भी है, जो भी ले लेती हूँ। पंडित जी ने भी बोला है कि बीमार लोगों के लिए ऐसा ही है, तो जितना हो पाता है पॉसिबल बिना खाए पिए ही सारा बनाती हूँ। बाकी भगवान जी की इच्छा। जा रही हूँ मंदिर में। ये स्टार लाइट जो बालकनी में आपको दिख रही है, ये मैंने इसी दीपावली से कुछ 8-10 दिन पहले लगवाई थी, बट मैंने उसको निकलवाया नहीं है। अच्छी लगती है, जलाती हूँ कभी कभी। तो जितने भी बर्तन धो के रखे थे, सारा पूजा पाठ का सामान, खाना बनाना है, फल फ्रूट, सब पर मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। तो कोई मतलब संदेह नहीं रहता है मन में कि कुछ गंदा है, छुआछाई का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। खूब साफ़ सफाई से जितना पॉसिबल हो पाता है उतना कर लेती हूँ। 4 बजे से लगभग मैं बालकनी में काम कर रही हूँ पूजा का, और मंदिर में काम कर रही हूँ। कोयल मतलब इतनी सुंदर आवाज़ निकालती है, 3:30-4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। मैं कई बार कुछ ऐसा होता है, त्यौहार है या कहीं हम मंदिर जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी ही मैं उठती हूँ क्योंकि बिना घर पे दीपक जलाए मैं कहीं भी निकलती नहीं हूँ। और डेली बेसिस पे भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ बालकनी में। कभी कभार मन होता है तो चिंकी की खिड़की में कितनी देर मैं बैठी रहती हूँ। स्विमिंग पूल दिखता है, चिड़ियों की चू चू, कोयल की कूकू, सब सुनती रहती हूँ मैं बैठे बैठे। उसके बाद आराम से उठ के योगा करती हूँ, सारा काम करती हूँ। मुझे सुबह का समय बहुत पसंद है। चलिए, मैंने सारे बर्तन धो लिए थे और यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैं स्वास्तिक कैसे बनाती हूँ। तो जो भी स्वास्तिक की लाइन है वो बाहर से अंदर की ओर खींचनी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैंने कई बार शेयर किया है, बट ये भी मैं किसी की डिमांड पर ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप पूरी तरीके से शेयर कीजिएगा। तो बस इस तरीके से मैं स्वास्तिक बनाती हूँ और पूरे थाली में, गोलाई में मैं फ्लावर्स को रख देती हूँ। अब जैसे ये येलो है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज वाला गेंदा डाल दिया तो कलर कॉम्बिनेशन सुंदर लगता है। तो मंदिर भी खूब बढ़िया से सजाना चाहिए, जितना पॉसिबल हो पाए थाली सजानी चाहिए, देख सकते हैं आप। बस इसके बीच में मैं दीपक रख के उसके बाद आरती करूँगी। तो ये सारा सब कुछ रेडी करने के बाद में अब बारी थी बाबा जी के पंचामृत को बनाने की। ये वो पंचामृत है जो मैं इस छोटी सी गिलसिया में बना रही हूँ, थोड़ा सा भोलेनाथ जी को पंचामृत अभिषेक करने के लिए। और बाद में जो सबको प्रसाद बांटा जाता है, जो भोग लगता है, वो पंचामृत अलग से मैं बनाऊंगी। अब ये वाला जो पंचामृत है, इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत में बस यही 5 चीज़ें जाती हैं, इसीलिए नाम है पंचामृत, पंचामृत। और गुलाब जल, मेवा वगैरह वो जब भोग वाला रहता है तो उसमें डाल दिया जाता है, टेस्ट के लिए अच्छा आता है। ये जो पंचामृत है जिससे अभिषेक करना है, बाबा जी का अभिषेक करने के बाद इसको किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल दीजिए। इसको किसी को भी प्रसाद में नहीं देना है। और जब भी आप अभिषेक करें, सबसे पहला स्नान गंगा जल से होता है। उसके बाद जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं, मैं पंचामृत से कर रही हूँ, अब इसके बाद भी गंगा जल से ही स्नान कराना है।
तो ये जो पंचामृत अभिषेक मैंने किया तो इसको मैंने अपने पौधे में डाल दिया। स्नेक प्लांट है उसमें मैंने डाल दिया। तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो डालने के बाद में फिर बाद में पौधे में वाटरिंग कर दीजिए, तो इससे आपका पौधा भी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें दूध दही सब कुछ है। तो टाइम 5:15 बजे का हो रहा था और बाबा जी का अभिषेक करने से पहले मैंने सारे देवी देवताओं को चंदन लगा के मंदिर पूरा रेडी कर दिया था, इनफैक्ट फूल पत्ता सब कुछ चढ़ा के। अब इसके बाद में भोलेनाथ जी का जो श्रृंगार है, चंदन, केसरिया चंदन, उसमें केसर डाल के आप लगा सकते हैं, या ऐसे ही जो पीला चंदन मिलता है वो, सफ़ेद चंदन जो भभूति बोलते हैं वो, जैसे आपको श्रृंगार करना है वो सारा सब कुछ करके यहाँ मैंने पौधों पर भी सब पे फूल चढ़ाए जो मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ। अब यहाँ प्रसाद के लिए पंचामृत बना रही हूँ। तो जो लोटे में दूध था वो डाला है मैंने, 1 पैकेट और डाल रही हूँ क्योंकि सभी को फिर अच्छे से मिल जाएगा। दही डाली है मैंने, ज़रा सी दही मैंने बचा दी है, और इसमें मेवा डाला है। भगवान जी का जो अभिषेक होता है भोलेनाथ जी का, तो उसमें ऐसे ही पंचामृत बना के लगाया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीज़ों का पंचामृत बनता है। और पंचामृत में टेस्ट के लिए गुलाब जल डाला जाता है। वैसे सिर्फ 5 चीज़ों का ही पंचामृत बनता है। ये गुलाब जल। चीनी आपको देखने से लगेगा कि भाई ज़्यादा डाली है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बराबर बैठेगी। 1 लीटर दूध है, लगभग ½ किलो के करीब दही है, इतना सारा सामान डाला है, मेवा डाला है, रोज़ वाटर, बिल्कुल सही बैठेगा। और भोलेनाथ जी के प्रसाद में बेलपत्र डाला जाता है। तुलसी वर्जित है, शिव परिवार में तुलसी वर्जित है, बट एक कोई पूजा ऐसी होती है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी को 1 पत्ता तुलसी का चढ़ाया जाता है। यह भी कथा जो हुई थी उसमें मखाना डाला था मैंने, ये वही वाला है। पंचमेवा की एक छोटी सी पैकेट लाई थी वो डाला है मैंने, बाकी मेवा डाले हैं। तो ये पंचामृत बन गया है, अब इसी का भोग लगेगा। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यवाणी। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर भाग्य निधारा। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, ओम भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अष्टमाला वनमाला मुंड माला धारी, ओ भोले मुंड माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे नाम निधारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भोले बाबा पार्वती मैया की जय, बोलो शिव परिवार की जय। ओम हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, ओम हर हर महादेव। तो शिवरात्रि की पूजा हो गई बड़े ही सुख शांति से संपन्न। अब आप सब भी आरती ले लीजिए। और बस इसके बाद में मैंने पूरे ही घर में आरती घुमाई है। और उसके बाद में फिर संब्रानी कप मैंने जलाया है, उसमें वो जो लोबान वाली धूप होती है, बस उसमें मैंने कपूर डाल के जलाया है और उसको भी पूरे घर में घुमाया है। तो अब आप ही देख सकते हैं कि मैं कितने बजे उठी थी, 3 बजे, और सारा घर का काम, साफ सफाई है, मंदिर सजाना, कितना सारा काम है। तो करते करते समय अच्छा खासा हो ही जाता है। तो ऑलमोस्ट 5:30 या 5:35 पे सुबह मैंने घर में आरती कर ली थी।
तो जल्दी उठे हैं इसलिए ये काम हो पाया है। बिल्कुल भोर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत अच्छा होता है। अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर किया कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं हो तो एक समय बांध लीजिए, उस समय तक पूजा ज़रूर कर लिया कीजिए। तो ये था मेरा शिवरात्रि स्पेशल व्लॉग जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया, और जो रेसिपीज़ बनाई है मैंने भोग थाली, उसका व्लॉग आपके पास कल आ जाएगा। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब आप लोग आराम से मंदिर के दर्शन कीजिए, भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, पार्वती मैया आप सभी का जीवन सुरक्षित बनाए, सफल बनाए, आप सभी की खूब लंबी उम्र करें और खूब खूब तरक्की दे आप सभी को। हमेशा की तरह जैसे बड़ा त्यौहार होता है, बड़ी पूजा होती है, तो थोड़ा सा तो रेस्ट करना बनता है। रात के 3 बजे की मैं उठी हुई हूँ। ज़्यादा रेस्ट नहीं करूँगी, जाके भोग बनाना शुरू करूँगी क्योंकि समय भी लगेगा। समय मैंने दिखाई दिया आपको कि कितने बजे मैं आई मंदिर में आरती करने के लिए। बस अब प्रसाद उठाऊँगी, थोड़ा सा प्रसाद खाऊँगी, उसके बाद किचन में लगूँगी।